परमेश्वर वचन को बांटने के लिए आपने दीवान प्रार्थना करने के लिए आपने दीवान करेगी, आराधना करने के लिए आपने दीवान करेगी, वचन में बांटने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर को भंडार खोल कर हमारे लिए परमेश्वर कहाँ लेकर सुनते उतने बच्चे को परमेश्वर जो जरूरत है आप जान करता परमेश्वर हालेलुया हमारी जरूरतों को पूरी करें प्रभु हालेलुया। प्रभु दर्द करने वाला भोजन आपके पास है परमेश्वर प्रभु हालेलुया। दर्द करने वाला भोजन से हमें दर्द करे परमेश्वर हालेलुया। आप प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर आप मेरे का उद्देश्य को पूरा पहचानते हैं। परमेश्वर वचन सुनने से नहीं केवल काफी परमेश्वर घर से चलकर प्रभु हालेलुया अनेक लोगों को परमेश्वर एक प्रभु हालेलुया नमक सा एक दिया सा जीवन बिताने के लिए कर पाए हालेलुया। प्रभु दाल परमेश्वर प्रभु वचन को पाठ करते परमेश्वर वचन सीखने के लिए रात परमेश्वर आगे के बातों को आप चलाए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग इनकी छठवां अध्याय मन्नत का आपको पीछे नहीं जाएगा इतना आगे से हम लेंगे छठवां अध्याय चौथा वचन। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए, पर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुरा न फिराए। हमको परमेश्वर जब भी चुना है याद रखना लव से खरीद लिया है हम एक परमेश्वर को कौन है नाजिर है। नाजिर का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। चुना करार में नाजिर कैसा दिखाई पड़ता था उसका बाल लंबा किया जाता था लंबा वो बाल नहीं काटता छुरा नहीं फिराया जाता था ये कि लोग समझता था ये परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक पवित्र जन है करके लोग जान देता था। लेकिन हमको परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से चुनने के बाद में हम परमेश्वर के लिए कौन एक अलग किया हुआ जाते हमारा भी क्या है छुरा नहीं फिरना मतलब पवित्र दाई से वो दूर बिल्कुल क्या नहीं करना अलग दाई से दूर नहीं हटना। तो हमको भी परमेश्वर जब ही चुना है तब से लेके परमेश्वर जैसा पवित्र है उसी मार्ग में हमको भी परमेश्वर चलने के लिए रखा है। हम भी परमेश्वर के अलग दाई जीवन बिताना अलग है केवल परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे वो भी होंगे करके हमने देखता है। सिमसोन परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जात होने के बाद में भी परमेश्वर के जीने के नहीं कारण चूरा फिराया सर पे तेलीलाल को बाद परमेश्वर का जो पवित्रदाय के सारे रहस्य बातों को बताकर उस दिन से उसको जो जो हालत हुआ करके हम देखा था। हम भी इसी प्रकार जब भी हम परमेश्वर का पवित्रदाय से हट जाता है परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। दूर होने के बाद में हमको परमेश्वर शैतान हमें क्या कर देता है हमको इसी प्रकार हमको ये संसार में जीने के समय हमारे जीवन में इसी प्रकार का घटना घटेगा जिस प्रकार सिमसोन को घटना करके देखा उसमें से हम कुछ देखकर आ रहा है। विश्वासी इसलिए उधर बताया जाता है विश्वासी अविश्वासी का क्या मेल करके हम क्या किया है वहाँ तक आया आपको बता के दिया था कि विश्वासी अविश्वासी से क्या मेल होगा करके हम देखेंगे। अभी देख रहे समय अभी आप पढ़ सकते हैं विश्वासी कौन होता है विश्वासी अविश्वासी के में क्या है क्या मेल है बराबर। वो वचन भी साथ में पढ़ लो दूसरा बोली 6:14
अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो। आप विश्वासी के साथ, फिर से पढ़ो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना। अभी इसमें सिमसोन एक परमेश्वर का अलग किया हुआ व्यक्ति था और दलीला एक कौन था? आप विश्वासी था। वचन बता रहा है ये विश्वासी, तुम आप विश्वासी के साथ असमान जुए में क्या नहीं करना है, जुए में ना। तो विश्वासी कौन होता है करके हम थोड़ा बार हम देखेंगे। तो इब्रानी 11 अध्याय 4 वचन। विश्वासी से हाबिल ने कैल से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। फिर से विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। विश्वास के कारण परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास के कारण एक जुना करार का एक आदम का बाप धर्मी व्यक्ति कौन होता? ये हाबिल है, बराबर ना? हाबिल। तो ये व्यक्ति इधर बताया जाता है विश्वास के कारण काइन से भी बढ़कर उत्तम बलि क्या किया है, इसने चढ़ाया। हाबिल ने चढ़ाया करके देखता है। विश्वासी कौन होता है? हम बोलते हैं ना विश्वासी। अविश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा? असमान जुए में नहीं जुटो। तो आप विश्वासी कौन है करके हमको हमारे बारे में नहीं समझने के कारण हम क्या कर लेते हैं, ये बातों को हल्का समझ लेता है। इसलिए विश्वासी कौन है करके थोड़ा बार हम देखेंगे। उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर हमें कौन सा स्तर में हमको रखा है। इधर विश्वास के कारण एक विश्वासी विश्वास के कारण क्या करता है? काइन से भी बढ़कर बलि कौन लेके जा रहा है परमेश्वर के पास? आबेल ने लेके जाता है। आबेल कौन सा बलि लेके आया बताइए आप परमेश्वर के पास? पढ़ो बच्चा, इधर आ जाओ। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अत्यंत क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इधर क्या लेके आया काइन और आबेल? क्या ले आया? भेंट बोले तो गिफ्ट। आप इधर जाएगा क्या कर लेते हैं? किसी घर में जाएगा कुछ चीजों को क्या कर लेते हैं? लेकर जाता है, बराबर। इधर भी परमेश्वर को पास आने के समय ये कौन सा बलि लेके आ रहा है? कौन सा लेके आ रहा है? भेंट लेके आ रहा है, गिफ्ट लेके आ रहा है। समझ रहा? आबेल भी लेके आ रहा है और कौन भी लेके आ रहा है? काइन भी क्या कर रहा है? दोनों इधर भेंट लेके आ रहा है। इसको लेके आने से आबेल क्या लेके आया? वो चरवाहा होने के कारण उसका तब जिसको उसका भेड़ बकरियों में कुछ एक ही नहीं कुछ लेके आया। फिर से पढ़ो 4। एक ही नहीं लेके आया। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। कई एक दिया, कई एक कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, पढ़ो उसमें। 12 years thy service नहीं, जेनेसिस 4 का 4। and Habil he also brought out the first rings of trees, rock and of the fat thereof, and the Lord had
फिर से बोल। And Abel, he also brought of the first rings of his flock and of the fat बस thereof. ये नहीं देना द कुछ, ये तो एक कुछ, ठीक है। कुछ चीज़ों को क्या किया था उन्होंने, बेड के लिए उनके बेड बकरियों से कुछ चीज़ों को क्या किया था, पहलौठे चीज़ों को लेकर आया था। तो इसमें देखने के समय ये हाबेल लेके हुआ बलि के बारे में बताया जाता है। ये होम बलि लेके आया। हाबेल कौन सा बलि लेके आया? पाप बलि नहीं है। कौन सा बलि लेके आया? होम बलि लेके आया। होम बलि लेके आया परमेश्वर के पास। अभी इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो क्यों अभी ये एक व्यक्ति होम बलि का मतलब क्या था? आपको मैं होम बलि के बारे में लिया था। होम बलि का मतलब लेवी पहली अध्याय पढ़ो। पहले वचन से पढ़ो अच्छे से। यहोवा ने मूसा को बुलाकर हाँ। मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इजराइलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी के आग पर होगी सजाकर रखे और वह उस अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ, अभी इसमें हम देखते हैं तो होम बलि चढ़ाने के लिए क्या क्या है? ये पाप बलि नहीं है। क्या है पाप बलि का मतलब? इस्राएल कोई भी पाप करेगा वही जगह से भेड़ या बकरी क्या कर लेता है, लेके आता है। जिधर से भेड़ बकरी वो जिधर रहता है 2 दिन का रास्ता में वो 3 दिन का रास्ता में वो उधर से क्या करना पड़ता है? भेड़ बकरी या चिड़िया कबूतर कुछ तो भी क्या करना पड़ेगा? उधर से लेके आना पड़ेगा। उधर से लेके आने के समय लोग क्या कर लेता है? समझ लेता है ये कौन है? पापी है। समझा? और इसलिए मंदिर में दिन जाते जाते यीशु के समय में क्या होता था? मंदिर में लेके कि बलि वस्तुओं को क्या कर लेता था? बांध कर रखा था ताकि बलि वस्तु कभी मंदिर में क्या नहीं कर पाता था, नहीं बांध कर रखना। जिधर से वो क्या करना है ना, उधर से वो लेके आना पड़ता है। तो इसलिए यीशु क्या करता है? घोड़े बनवाकर सबको क्या करता है? भगा दिया ताकि बलि वस्तु उधर नहीं बेचा जाता है। जिधर तुम रहता वो जगह से क्या करना पड़ता है? लेके आना पड़ता है। और इधर होम बलि के लिए देखने के समय होम बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा क्या करना है? नर में लेके आना है। लेके आकर उसके ऊपर क्या करता है? हाथ रखते। जो लेके आया उस व्यक्ति हाथ रखेंगे। हाथ रखने के बाद उसको क्या कर लेता है? लेवी उसको काटेगा। काट कर उसी याजक उसको काट कर उसको क्या करता है? खून ले जाकर पवित्र स्थान में पहले क्या करता है? छिटकता है। छिड़कने के लिए मनुष्य पापी होने का छिटकता है। छिटकने के बाद सबसे बड़ा चीज याद रखने का, पाप बलि रहेगा तो क्या कर लेता है? सारे चीजों को ले जाकर चावनी के बाहर क्या कर लेता है? जलाता है। लेकिन होम बलि रहेगा तो क्या करता है? इसको पूरा अगर पड़ा जोड़ निकाल कर पूरा चीजों को उधर वेदी में रख के क्या किया जाता है? जलाया जाता है पूरा। मतलब इसका मतलब क्या? मैं पूरा क्या है? नया करार में आने के समय पढ़ो रोमी 12 अध्याय पहले वचन पढ़ो।
इसीलिए हम्म। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। कि भाइयों, तुम्हारा शरीरों को क्या करना है? जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलि क्या करना? चढ़ा। यही किसके लिए है? अभी नया करार का विश्वास के ओम बलि क्या है? ओम बलि क्या है? यही है। समझ गया ना? मतलब पूरी तरह से पाप बलि रहेगा तो बाहर क्या करता है? शरीर को जलाया जाता है। ओम बलि रहेगा तो क्या करना है? पवित्र, जीवित, भावता हुआ बलि पूरी तरह किधर है? परमेश्वर का वेद में क्या करना है? चढ़ाना है। समझ गया? यही बलि ही कौन लेके गया था? यही बलि ही कौन लेके गया था? हाबेल ने परमेश्वर के पास लेके गया था। कौन सा बलि? भावता हुआ, परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलि ही कौन लेके गया था? ये हाबेल परमेश्वर के पास लेके गया था। और पढ़ो इसके बारे में, गलाती 2:20 भी पढ़ो। गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ हाँ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ अब मैं जीवित न रहा, हाँ पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में हाँ। अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। फिर से पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मतलब मैं क्या कर दिया है? होम बलि हो गया है। और पढ़ो गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को हाँ। उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह है उन लोग क्या करते हैं? और फिर से पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं उसकी लालसा और अभिलाषा समेत शरीर को लालसा अभिलाषा का समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। समझ गया? ये क्यों दिया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। जीवित, पवित्र, भावता और बलि चढ़ाओ। ये सब क्या है? होम बलि करके तुम क्या करना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा। मत्ती में परमेश्वर बताने के समय, सुसमाचार में देखने के समय, तू अपन को क्या करना है? खुद को भी क्या करना पड़ेगा? त्याग, इनकार करना पड़ेगा। खुद को इनकार करके प्रतिदिन तुम्हारा क्रूस उठाकर क्या करना पड़ेगा? मेरे पीछे चलना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये होम बलि। हम परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है तो क्या करना पड़ेगा? होम बलि जरूर क्या करना है? हम चढ़ाना है जरूर। इसलिए आपको पहले भी बताया गया है, मिलाप वाले तंबू में पहले चीज कौन रहता है? पहली चीज क्या है? औद या वेदी? पहली चीज वेदी रहता है। उसके बाद ही क्या रहता है? औद रहता है। वेदी क्या करने के लिए रखा है? बलि चढ़ाने के लिए रखा है। हम विश्वासी परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हम क्या करना पड़ता है? हम क्या करना पड़ता है? पहले बलि होकर ही किधर जाएंगे? बलि होकर ही किधर जाएगा? औद के पास जाएगा। बलि होकर जो औद के पास जाते हैं ना, वो कौन होता है? वही विश्वासी होता है। अभी क्या करते हैं मालूम है? पहले औद के पास जाता है, फिर किधर है? वेदी के पास जाता ही नहीं। और वेदी के पास होकर, औद में होकर जाएगा तो ही पवित्र स्थान में क्या कर पाएगा? जा पाएगा। अभी क्या नहीं करता है? वेदी के पास जाता ही नहीं है, डायरेक्ट औद के पास जाकर क्या कर लेते हैं? डुबकी मारता है, फिर किधर? पवित्र स्थान। हम क्या सोचते हैं? पार लिया, फिर किधर पहुंच गया है? पवित्र स्थान में पहुंच गया? नहीं पहुंच गया। लोगों को अभी सबसे बड़ा चीज क्या है? तो मैं कुछ भी नहीं करने का, खाली बपतिस्मा लेगा तो किधर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच गया है। इधर बेट क्या लेके आया है? आबेल काइन दोनों बेट लेके आया है, लेकिन आबेल लेके आया उत्तम बेट लेके। परमेश्वर बोलता है
ये ओम बलि क्या होता है? ये परमेश्वर में क्या होता है? एक उत्तम चीज है, उत्तम चीज होता है। कायन भी क्या लेके आया है? कायन भी भेंट लेके आया, लेकिन आज कायन और आबेल का जैसा है आज भी चलता है। आज भी कुछ विश्वासी क्या करते हैं मालूम है? कुछ दान दशांश दे देते हैं, फिर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। क्यों दान दशांश देता है? ताकि आपको उनको कुछ उसको तंडा करके क्या करे, हम आगे बढ़े, मतलब इसको थोड़ा मना कर क्या करता है, हम आगे बढ़े। लेकिन परमेश्वर उनमें से क्या नहीं करना वाला, मनाने वाला नहीं है। मना तो होता था, क्या करता था? कायन का बलि को क्या कर लेता था? कायन को बलि को क्या कर लेता था? पेट को अंगीकार कर देता था ना। कायन का पेट को परमेश्वर अंगीकार नहीं करता है। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारा चीज नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता है? हम चीज को आगे करता है। परमेश्वर बोलता है पहले चीज का कौन चाहिए? तुम चाहिए। तू मुझे पहले क्या करना है? जीवित पवित्र भावता हुआ बलि क्या करना है? चढ़ाना है। उसके बाद देखो, हम परमेश्वर की पवित्र भावता हुआ बलि हमको चढ़ा लिया है, पीछे हमारा चीज भी क्या लेता है? आ जाता है। लेकिन विश्वासी सबसे बड़ा एक चतुर चीज है, वो क्या करता है? चीजों को आगे क्या कर लेता है? मेरे बदले क्या करेगा? तुम्हारा मनाने के लिए मेरे चीजों को क्या कर लेते हैं? आगे रखता है। परमेश्वर बोलता है वचन संहिता आप 50 में पढ़ के देखने के समय सारी चीज किसका है? जंगल का, वन पशु, घरेलू पशु, कौन सा भी चीज हो सब मेरा है। मैं भूख लगेगा तो तेरे पास पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले लेगा। आकाश पृथ्वी सब कुछ किसका है? उनका है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा बहुत कुछ क्या करता है? घूस देता, बोलता ना, घूस, रिश्वत देकर क्या कर लेता है? पटाने के लिए। ऐसा इधर कायन आबेल दोनों, इसमें कायन का क्या चीज था? थोड़ा रिश्वत देके इसकी क्या करना? पटाना। मैं तो क्या नहीं करने वाला है? मैं तो ओम बलि होने वाला नहीं है। मैं मेरा क्या करने के नहीं है? परमेश्वर का जीवित पवित्र भावता वाली क्या नहीं करेगा? मैं जाऊंगा नहीं। मेरे को क्या चाहिए? मैं इनके अंदर घुसने के मेरे को जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं बोलेगा नहीं, मेरे को अंदर आने के नहीं, तुम्हारा ऐसा बनने के नहीं, तुम्हारा ऐसा चलने के नहीं। वचन क्या मतलब? घूस से परमेश्वर कभी क्या नहीं करेगा। हम थोड़ा घूस दे के हम क्या कर लेते? पीछे बढ़ जाता। तुमको दे दिया ना, अभी हमको क्या करते? छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, घूस देने से मैं कुछ नहीं होऊंगा। हमको चाहिए खुद तुम क्या करना है? भावता हुआ क्या करना है? बलि तुम मेरे लिए, जीवित पवित्र भावता हुआ बलि तुम मेरे लिए चाहिए। हम गया तो हमारा चीज भी पीछे क्या करेगा? जाएगा। यही परमेश्वर क्या कर लेता है? चाहता आबेल और उसकी क्या किया है? बेट को परमेश्वर क्या किया है? अंगीकार किया है। लेकिन विश्वासी हम बहुत बड़ा क्या है? चतुर है। क्योंकि परमेश्वर पहले हमें सृष्टि किया, हम उसके बाद में पाप में पड़े थे, उसमें खुद परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आकर लघु हमारे पापों के लिए बहाकर हमको क्या खरीदने बाद में वचन क्या बताता है? तुम किसका नहीं है? वर्दी में क्या करता है? क्या बोलता है? तू तुम्हारा नहीं है, तुमको मैं क्या किया है? लव से मोल लिया। परमेश्वर ये नहीं पूछता है तू तुम्हारा वस्तु दे, तुमको मैं क्या कर दिया है? लव से मैं क्या कर, तुम पाप में क्या कर रहे थे? पड़े थे, मैं ढूंढ कर आकर तुझे क्या कर लिया है? पाप से खरीद लिया। खरीदने के बाद में वचन पहले 6:20 में आप देखने के समय बोलता है तू तुम्हारा नहीं है। वचन है ना, पढ़ो 19-20 पहले बोलते 6:19-20 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इधर क्या बोलता है? तुम क्या है? दान देकर क्या किया है? मोल लिया गया है। तुम तुम्हारा नहीं है। क्या है? तुम परमेश्वर का मंदिर है। तुम्हारा देह से भी क्या करना पड़ेगा? मुझे आराधना करना पड़ेगा। अब विश्वासी क्या कर लेता मालूम है? मन में है ना, बस मन में क्या कर लेता है? उठने टाइम में दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बैठने टाइम प्रार्थना करता हूँ, सोने टाइम प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं क्या नहीं करता हूँ? मैं आपको मंदिर को आपका आत्मा में क्या नहीं कर लेता हूँ? नहीं सौंपता।
परमेश्वर बोलता तू मेरा मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? हम है। हम होने के कारण इधर क्या देखो, विश्वास के कारण परमेश्वर को ऊपर देखो, आबिल क्या विश्वास रखा होगा। आबिल उसी काल में क्या विश्वास रखा होगा। देखो आबिल अभी किधर है बताओ। अब वो बोर्ड निकाल दिया। आबिल वाटिका में या एदेन में या पृथ्वी पर, किधर? अभी ये बच्चे बता रहे ना, आबिल बेट लेके गया। याद रखो, बेट लेके जाने के समय आबिल को किधर है बताओ? या वाटिका में, एदेन में या पृथ्वी पर? मैं ये देखो, वो ड्राइंग डालकर आपको अच्छी तरह से बताई दिया था। किधर? स्वर्ग में कैसा होगा? आदम पाप करने से किधर से भगाया? वाटिका से निकाल दिया, बराबर। वाटिका से निकाल के किधर आया? ये दिन नगर में क्या कर दिया है? वाटिका जो परमेश्वर जिधर डालते थे वो जगह से उनको निकालकर उसे बाहर क्या कर दिया? रख दिया। पृथ्वी पर नहीं, अभी किधर है? ये दिन में। अभी कितना कैसा भूल जाते हैं। ये दिन में क्या किया है? रखा गया। अभी इधर रहकर ही क्या हो रहा है? पृथ्वी पर आराधना नहीं होता है। पृथ्वी पर क्या है? उस दिन क्या बताई दिया है? हाँ, काइन आया, शहर बनाया, बिजनेस बनाया, और क्या भी क्या है? एंटरटेनमेंट बनाया, सब कुछ क्या करे? खेती बाड़ी सब कुछ कर दिया। किधर? पृथ्वी पर। ये दिन में क्या हो रहा है? ये दिन में रहकर आबेल क्या बोलता है? मैं वापस किधर आना है? वाटिका का अंदर आना है। मेरा माँ बाप पाप करने के कारण किधर आ गया है? उधर से आपने इनको क्या कर दिया है? भगा दिया है। मैं वापस किधर आना है? वाटिका का अंदर आना है। इसलिए क्या करता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर, देखो उसी काल में उसको बाइबल नहीं है, केवल उधर कौन सिखाया होगा? आदम और हवा सिखाया होगा, और तो कोई नहीं है उसके अलावा। उन्होंने आदि से क्या किया है? क्या क्या हुआ? वाटिका से क्यों बाहर आ गया? ऐसे सारे बात कौन ने सिखाया? अब्राहम को बताने के समय, अब्राहम को समय भी बाइबल नहीं है। अब्राहम ईसाक को बताया हुआ बातों को हमको लिख कर हाथ में दिया, फिर भी हमको क्या नहीं हो रहा है? हमारे से नहीं हो रहा है। लेकिन अब्राहम ईसाक को मुंह को ऐसा टोटली ओरली सिखाया हुआ बातों को मन में रखकर वो क्या कर लेता है? दिन के ठंडे समय, दिन के शाम को समय पर किधर जाता है? मैदान में मनन करने के लिए क्या करता है? परमेश्वर साथ को संगति करने के लिए, मनन करने के लिए किधर जा रहा है? मैदान में जा रहा है करके क्या किया है? बताया गया है। क्योंकि मुंह से वो बताता है परमेश्वर के बारे में। अब्राहम ईसा को क्या बताया? उधर लिख कर नहीं है, मुंह से बताया। इधर भी क्या करता है? उधर कोई बाइबल नहीं है, लिख कर रखा नहीं है, लेकिन आदम हवा क्या कर रहा है? मुंह से बताया हुआ इसी बात को ग्रहण करता हुआ विश्वास के द्वारा वो क्या बता रहेगा? एक दिन किधर जाना है? एक दिन किधर जाना है? वाटिका का अंदर जाना है। वाटिका से मुझे क्या, हमें क्या कर लिया है? शैतान के चालक का कारण क्या कर दिया है? बाहर हम लोग आ गया है। बच्चे अभी आगे एक दिन क्या करना है? इधर से बाहर, इधर वाटिका में हम क्या करना है? जाना है। आप ये आबेल विश्वास के द्वारा मेरे को कैसा भी किधर जाना? परमेश्वर वाटिका में टहल रहा है, वाटिका में रह रहा है। स्वर्ग में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास मैं क्या करना है? मेरे को लौटना है। इसलिए मैं क्या करना है? उत्तम बलि मुझको ही क्या करूंगा? मैं मुझको ही क्या करेगा? पवित्र जीवित भावता हुआ बलि क्या करेगा? मैं मुझको ही देगा, मेरे चीज को नहीं है। मैं घूस नहीं देगा, क्या करेगा? मैं बुद्धि क्या करेगा? मैं परमेश्वर आपको मैं क्या करेगा? मैं दे देगा। आपको जीवित पवित्र भावता और बलि में क्या कर देगा? चढ़ा देगा। देखा, एक विश्वासी हम क्या देता? एक विश्वास के कारण आबेल कायन से भी उत्तम बलि चढ़ाया। एक विश्वासी क्या होता है? एक विश्वासी क्या होता है? अभी आगे भी हम पढ़ा, क्रूस पर क्या किया है? जिस दिन परमेश्वर को उसने ग्रहण कर दिया है, वो क्या करता है? वेदी पर आ जाता है। किधर आ जाता है? वेदी। वेदी में आने का मतलब क्या है? उधर क्या बताया जाता है? तो उसका शरीर के साथ आशा, अभिलाषा को, इच्छा को क्या करता है? उसका इच्छा अभिलाषा को क्या कर देता
जाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब वेदी में मैं पूरा क्या कर लिया है, मेरे को कुछ आगे ये संसार का इच्छा अभिलाषा क्या नहीं करेगा। मैं पहले मेरे मन का इच्छा अभिलाषा से क्या कर लेता था, मैं परमेश्वर को जब ग्रहण नहीं किया था, जिया था, अभी ये पूरा क्या कर लेता, वेदी में मैं रख देता हूँ। समझ रहे, वेदी में वचन बताता है, लेवी में छठवा अध्याय में होगा, तो वेदी में हमेशा आग क्या रहना है, जलता ही रहना है। समझ गया, आग हमेशा जलता रहना है। वेरी पौलुस पोलंडेंस बोलता है, मैं हर दिन मर रहा हूँ इसी संसार का आशा इच्छा अभिलाषा के लिए। कुछ भी परमेश्वर विरुद्ध इच्छा अभिलाषा आने के समय क्या करता है, मैं उसके लिए मर रहा हूँ, मतलब उसे पूरी तरह से मैं क्या कर लेता, मेरे से हटाता, क्रूस पर इसको क्या कर लेता, मैं चढ़ा लेता हूँ। 20वां अध्याय में गलाती 2:20 में देखने समय मैं यीशु के साथ क्रूस पर क्या कर दिया है, चढ़ाया गया है। वेदी में रखने सबसे बड़ा, इसलिए वेदी पहले रखा। एक विश्वासी परमेश्वर को जानने के बाद वेदी में जरूर क्या करना है, मैं पूरी तरह से मुझको भी क्या कर लेता हूँ, जो मुझसे छोड़ नहीं सकता है उसको छोड़कर मुझको भी क्या कर लेता हूँ, मैं वेदी में क्या कर लेता हूँ, मैं खुद को भी इनकार कर लेता हूँ। खुद को इनकार मतलब मैं एक ही चीज भी मेरे मर्जी से क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे लिए मैं नहीं जिएगा। खुद को इनकार का मतलब क्या है, मैं एक ही चीज भी समझ, मेरे को सोचने का, मेरे को क्या एक 60 रुपये का आइसक्रीम खाने के मन है, लेकिन क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। 60 रुपये का आइसक्रीम भी मेरे मन से क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब एक ही चीज भी मेरे इच्छा के अनुसार मैं क्या नहीं करूंगा, मैं चलेगा नहीं। क्यों, मैं वेदी पर क्या कर दिया है, क्रूस पर क्या कर दिया है, मार दिया, वेदी पर क्या कर दिया, जला दिया। जलाने के बाद कुछ चीज वापस आएगा, वापस आएगा नहीं आएगा। वेदी में ये कुछ सारे मेरा मर्जी उसमें क्या नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं जो परमेश्वर वचन के अनुसार जो बोलता है, इसलिए यीशु बोलता है क्रूस पर हल पर हाथ रख रहे, बाद में जो पीछे मुड़कर देता है वो देखता है वो क्या नहीं है, मेरा योग्य नहीं है। एक चेला पूछ रहा है, गुरु मेरा बाप क्या क्या है, गुजर गया, मैं जाकर क्या करना है, गाड़ने के लिए मुझे क्या करना, अनुमति दे। उन्होंने क्या बोलता है, मुर्दे को काटने दे, तू क्या कर, मेरे पीछे बोले। देखो बोलने का अभी आम क्या बोलेगा, देखो यीशु मसीह बोलता है, इतना प्यारा बोलता है, कितना कठोर इंसान है, बराबर। सच्चाई कैसा ही रहेगा, सच्चाई कैसा ही रहेगा, कठोर है, मुर्दा काटने देना, तुमको उधर क्या जरूरत है। क्यों, हल पर हाथ रखने के बाद क्या नहीं करना है, तो कभी पीछे कुछ भी हो जा। इसलिए नाचिर का एक व्रत क्या है, तुम्हारा नजीक में रहने वाला माँ हो, बाप हो, बहन हो, कोई भी मरेगा तो भी उधर क्या नहीं करना है, बात समझ रहे ना, नहीं जाना है। मुर्दा की क्या करना, खाने को तुमको उधर क्या काम है। नादाब अबीहू मरकर उधर पड़ा है, उधर क्या बोलता है, मूसा की क्या बोलता है, वस्त्र को तुम क्या नहीं करना है, भूल कर भी उधर नहीं फाड़े, वापस परमेश्वर क्रोध तुम पर क्या करना, बढ़ के वापस तुम भी क्या हो जावे, मर नहीं जाओ। बात समझता ना आपको, क्योंकि तू खुद को भी क्या करना पड़ेगा, खुद को भी तरह प्यार, माँ बाप को करो प्यार, समझ रहे नहीं। अब्राहम को परमेश्वर, अब्राहम देश को पर प्रेम था, उसको बाप का घर, रिश्तेदार सबको ऊपर प्रेम था। परमेश्वर क्या बोला, सबको छोड़, क्योंकि जिस चीज हमसे छोड़ नहीं सकता है परमेश्वर उस पर बराबर नजर रखा, उसको बोलता उसको छोड़, उसे छोड़कर क्या कर। हम जो ऑटोमेटिक कुछ चीज छोड़ देते हैं वो उसको नहीं बोलता है, वो तो छूट जाते हैं ना। जिस चीज परमेश्वर की नजर से हमसे छूट नहीं पाता उसको परमेश्वर क्या बोलता है, छोड़। अब्राहम आराम में आके बैठ गया, आराम में आके क्या कर दिया है, बैठ गया है बाप के साथ उधर सब बनाकर, बोलते छोड़, क्या किया है, समझ गया ना। क्यों, खुद को भी तुम क्या करना पड़ेगा, खुद को भी इनकार करना ही पड़ेगा, मतलब बलि चढ़ाना पड़ेगा, खुद को भी क्या करना पड़ेगा, बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाने के बाद में एक मरा हुआ अनुभव हमारे अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है। एक मरा हुआ इंसान को कुछ भी करेगा उसको होश देगा,
मरा हुआ इंसान को कुछ भी करेगा होश रहेगा, वो क्या रहेगा? आप पत्थर मारो, गाली दो, चिमटी करो, कुछ भी करो, उसको क्या नहीं, असर नहीं पड़ेगा, असर कौन सा भी हालत में वो जीने के लिए क्या रहता है? तैयार है, बराबर ना? हाँ, तो वेद में एक पास्टर उसका गवाही बोलता है, बोलने टाइम बताया, एक उन्होंने बाहर गाँव में प्रचार के लिए गया था। प्रचार करके कड़ा लेने के समय उसका 1.5 साल का बच्चा मर गया। कौन आया? 1.5 साल का बच्चा मर गया, लड़का बच्चा। तो होली के दिन भी था, तभी सेवक जो क्या उन्होंने क्या बोला, मैं नहीं आएगा, तुम ही क्या कर ले, कहा। तो पत्नी और एक विश्वासी साथ में जाके गड्ढा खोद कर क्या किया, वो भी वो होली आने के कारण उसमें कुछ भी पट्टी बिट्टी नहीं रह पाएगा, बाग से ना अपना आते ना उसको क्या बोलते उसको, ये अपने सामान आता है ना कुछ खोखा, वो खोखा का अंदर रखी उसको क्या किया, बच्चे को खोखा का अंदर रखी एक सेवक का बच्चों को क्या किया है, गाड़ा, वो भी क्या, पत्नी, समझ गया, पास समझता है। तो सेवक पूरा होकर घर पे आया, सेवक पूछा क्या तुम फोन किया, मैं आएगा करके तो सोचा था, नहीं, ऐसा ने इन्फॉर्म दिया आप आएगा नहीं, क्योंकि आप बेज पर हो चुका है, बलि हो चुका, समझा, तुम बलि हो चुका है, इसलिए क्या नहीं करेगा, कोई भी मरे, तुम्हारा सेवक खत्म होने के पहले तुम इधर नहीं आएगा करके मालूम है। आई बात समझ रहे हो आपको? बलि क्या होती, बलि क्या होती, बच्चा मरे, पत्नी मरे, पति मरे, बच्चा बीमार हो जावे, क्या नहीं करेगा परमेश्वर? आप क्या बोलता, जो वेद में चढ़ा हुआ अनुभव ये होता, आप क्या बोलता, वही क्या करेगा, मैं या बच्चा मर गया करके मैं क्या नहीं करेगा, आपका उधर का मीटिंग, कितने पापी लोग मन फिरने वाला, उसी मीटिंग को छोड़कर मैं क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा, मुर्दे को क्या करने दे, खाने दे, मर गया खत्म, इससे कुछ क्या नहीं है, नहीं, बात समझ रहा है? वेद ही यही होता है, लेकिन आज हम क्या होता है, छोटी छोटी बात करते, इतनी प्रेम रखकर, संसार का प्रेम, इतनी प्रेम रखकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन का विरुद्ध चलता है। जिस दिन आपको यीशु को ग्रहण कर दिया, हमारा सारे क्या कर दिया है, हमारा इच्छा, अभिलाषा, आशा, सब कुछ को क्या कर दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं अभी शरीर में जीता हूं, किसके लिए, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के लिए मैं जीता हूं। इसी चीज कौन किया था, इसी चीज कौन किया था, आबेल ने किया। मैं अभी क्या नहीं करेगा, मुझ में पूरा तरह से मैं किधर जा रहा हूँ, वेदी में जा रहा हूँ, अभी दोबारा मैं किसके लिए नहीं जिएगा, मैं मेरे लिए नहीं जिएगा, या मेरा बच्चा क्या करे, कितना भी बीमार पड़े, किधर नहीं ले जाने वाला, दवाखाने नहीं जाने वाला। आप क्या बोलता है, आपका इच्छा क्या है, वही मेरे जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। एक सेवक बोलने के समय बोलता है, उसके एक ही लड़का है, वो भी सेवक है, उनका माँ मर गया, मरने पहले बोल दिया, माँ अगर मैं सेवा में रहने के टाइम मर गया तो मैं क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। तू इसके बारे में क्या सोचता है? माँ क्या बोली, तुम जिस दिन परमेश्वर ग्रहण किया है, उस दिन तुमको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ क्या किया है, तेरा इच्छा अभिलाषा को क्रूस पर मार दिया करके मुझको मालूम है। इसलिए तुम क्या नहीं करना है, सेवा छोड़कर नहीं आएगा, मैं मर जाएगा तो भी हमको बोल सकता, हमको बोल सकता, हम हमारे लिए क्या करने वाले हैं। एक चीज मेरे को कई को एक चीज, खुद के लिए जीने वाला जिंदगी कोई विश्वास से जीता ना, मेरे को गुरु नहीं है। हम कभी यीशु मसीह ग्रहण करके हमको क्या कर दिया है, क्रूस पर हमको चढ़ा दिया है, हम खुद को इनकार करके वेदी पर रख दिया, खुद को हम बलिदान होकर क्या कर दिया, दे दिया है। उसके बाद में हमारा क्या नहीं करेगा, कभी मेरे सुख के लिए मैं क्या नहीं कर पाएगा, एक ही सेकंड भी मेरे सुख के लिए मैं जी नहीं पाएगा। यही क्या है, एक विश्वास के अंदर का क्या रहता है, परमेश्वर दिया हुआ दे।
हम पढ़ लेते हैं, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया है, मैं यीशु मसीह के लिए जीता है, मैं बलि हो गया है, मैं वेदी पे आउट में बपतिस्मा ले लिया। नो, जब तक वेदी में होकर इतनी लेवल में एक विश्वासी नहीं आता है, यीशु मसीह के पीछे क्या नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा तू खुद को इनकार करके क्रूस के उठाएगा नहीं तो मेरे पीछे तुम क्या नहीं कर पाएगा, नहीं आ पाएगा। हम क्या करेगा, थोड़े थोड़े चीज के लिए किधर चल पड़ेंगे, किधर चल पड़ेंगे। पवित्र स्थान छोड़कर क्या करेगा, हमारे लिए चल पाएगा। पवित्र स्थान छोड़कर कभी क्या नहीं कर पाएगा, नहीं निकलना। वेद में हर समय अंगार क्या करना, जलते रहना, ताकि हमारा जीवन में आने वाला हर एक इच्छा को हर समय जलाते 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 क्या करना है, हम क्या करना, जीवन पर्यंत क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। विश्वासी यही विश्वासी होता है। इसलिए काइन बोलता, आबेल बोलता है विश्वास के कारण क्या करते हैं, मैं सबसे परमेश्वर ये बलि की क्या करता, उत्तम बलि। ये बलि को परमेश्वर क्या करता है, अंगीकार करता है। इसको पुष्प है ना, खुद को सब हमारा। अभी देखो वो सेवक बच्चा मर गया, उधर सेवा करता है परमेश्वर सम्मुख में, उसका समर्पण, ये खुद का बलि, कितनी आनंद होकर वो पुष्प क्या रहेगा बताओ। परमेश्वर कौन सा बलि को अंगीकार करता है, कौन सा बलि से पुष्प जाता है, कौन सा बलि से पुष्प जाता है। अब छोड़कर हमारा बलि पुष्प है, हमारा प्रार्थना में पुष्प है। हम बोल सकते हैं मेरा प्रार्थना में पुष्प है, परमेश्वर इसको अच्छे पुष्प रहेगा तो क्या कर लेते हैं, कोई भी कितनी अच्छी, परमेश्वर भी क्या कर लेता है, हमारा प्रार्थना को पुष्प क्या कर लेता है, लेता है। लेकिन हमारा प्रार्थना को पुष्प सुगंध है, दुर्गंध है। हमारा अरे तो प्रार्थना गंदा है, उसमें से क्या मिलता है, दुर्गंध है। और इसलिए हमारा प्रार्थना सुनता है नहीं, हमारा प्रार्थना क्या कर लेता है, वचन बताता है। एक वचन पढ़ो, नीति वचन 15 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। फिर से पढ़ो। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट लोगों को बलि से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। इधर आबेल को बलि के परमेश्वर घृणा करने की जरूरत क्या पड़ी है। आबेल कौन सा पाप किया बताओ, काइन कौन सा पाप किया है। काइन को बलि को परमेश्वर क्या किया है, अंगीकार नहीं किया, घृणा। क्यों घृणा करने की जरूरत है, काइन उसके पहले क्या पाप किया बताओ। काइन उसके पहले क्या पाप किया, क्या पाप किया करके उधर लिखा गया है। उसमें और एक वचन पढ़ो, पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। पढ़ो फिर से पढ़ो, अच्छे से देखो। और कैन के समान न बने, कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। इसके भाई के काम धर्म के थे, उसके काम क्या था, बुरे थे। क्या बुरा काम किया बता, क्या था। परमेश्वर बोलता दुष्ट का ये बेट पे परमेश्वर क्या नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। दुष्ट का बेट ग्रहण नहीं करता है। और ये क्यों उसको आबेल को मारने के कारण क्या था, इसका क्रिया दुष्टता और आबेल का काम क्या था, धार्मिकता का था। अभी बताओ क्यों काइन कौन सा पाप किया बताओ, वचन में इतना सब लिखा गया बराबर। किया पाप किया, उसके बाद में उसको मारा बराबर। भेंट चढ़ाने के पहले क्या पाप किया बताओ, भेंट चढ़ाने के बाद अभी इसका बेटा अंगीकार कर दिया, मेरा अंगीकार नहीं किया, इसके लिए इसको मारा, वो पाप उसके बाद आया। लेकिन भेंट चढ़ाने के पहले काइन क्या पाप किया,
तो परमेश्वर बोलता दुष्ट का पेट में अंगीकार नहीं करूंगा। पता है ना ये क्या पाप किया, बता क्या दुष्ट काम किया था। याद रखो, उसका पहले वो नहीं किया, क्या किया मालूम है? कूस लेके आया, खुद को नहीं भावता हुआ बलि नहीं चढ़ाया। आज विश्वासी इसी प्रकार खुद को वो बलि नहीं चढ़ाएगा, वो दुष्ट है। क्या दिया है? दुष्ट है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर को ये क्या करता है? वंचित करता है। परमेश्वर का चीज को क्या कर लेता है? खरीदा हुआ चीज को वंचित करने का खुद परमेश्वर को क्रूस पर हमको नहीं चढ़ाया, वेदी पर हमको नहीं रखा, तो ओम बलि नहीं चढ़ाया, हम दुष्ट है। काइन उसका पहले पाप क्या करके नहीं है, वो घूस लेके आया कि मेरे को नहीं देगा, मेरे को नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को पूर्ति पर जीना है, ऐश करना है, थोड़े दिन की जिंदगी है, मैं जीना है। यही किसके परमेश्वर नजर में क्या था? घृणा था। घृणा था। याद रखो, हमको मनुष्य का रूप क्यों दिया है? हम परमेश्वर का स्वरूप समानता है, हमको नहीं, परमेश्वर का स्वरूप समानता है। तो परमेश्वर उनका स्वरूप समानता हमको बनाने की जरूरत क्या पड़ा था? पाप में पड़ा हमको खरीदने की जरूरत क्या पड़ा था? वापस हमारे लिए जीने के लिए, हमारा मंदिर बनाने के लिए। देखो विश्वासी या कैसा भी विश्वासी कौन होता है? हम जाके अन्य जाति के जुआ में जोत लेते हैं ना, अन्य जाति के साथ जाकर क्या कर लेते हैं, हम व्यवहार करते हैं ना, अन्य जाति के साथ जाकर क्या करता है, वाचा बांधता है ना, अन्य जाति के साथ में मेल हो रहे ना। विश्वासी कौन होता है? अभी अविश्वासी हमारा फर्क मालूम पड़ रहा है हमको। मैं किधर है? मैं वेदी में, मैं हर दिन मर रहा हूँ, हर दिन क्या कर रहा है, मेरा वेदी क्या, वेदी में क्या कर रहा है, जल रहा है। और अन्य जाति क्या कर रहा है? अन्य जाति क्या कर रहा है? अपने चाल, अपने जो परमेश्वर का जो ना आज्ञा मानने वाला उसको चला रहा है, परमेश्वर को विरोधी बनाने वाला क्या कर रहा है, उसके अंदर चल रहा है। लेकिन मैं किधर है? वेदी में। विश्वासी कौन होता है? मेरा इच्छा, मेरा जो भी अभिलाषा, ये सब मेरे शरीर के साथ क्या किया है, वेदी में रखा हुआ है। मैं यीशु मसीह को जिस दिन ग्रहण किया ना, मैं क्रूस पर क्या कर दिया है, मैं चढ़ा के, इसलिए मैं पाप नहीं करता, पाप को क्या करता, घृणित करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे लिए बलि चढ़ा यीशु के साथ में क्या करता हूँ, मैं 3 बार लिपटा रहता हूँ, घुटने डालते ही मैं क्या करता हूँ, मैं उनके साथ बातें करता, घंटों घंटे तक क्या करता हूँ, मैं बातें करता हूँ। मैं उनके साथ कितनी रात भी है, दाऊद राजा बोलता है आधी रात वो आप क्या करते हैं, मुझसे बात करने के लिए मुझे क्या करता है, उठा लेते हैं। बड़ी सवेरे आपको मुंह के दर्शन से मैं तृप्त हो जाता हूँ। मैं, ये कौन है? विश्वासी। समझ गया? विश्वासी। आप विश्वास की भिन्नता क्या है? मैं विश्वासी, मैं बलि वेदी में, मैं खुद को इनकार क्या हुआ व्यक्ति है, मैं क्रूस उठाकर चलने, प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलने वाला व्यक्ति है, मेरे को हर दिन कांटा छुपाने वाला व्यक्ति मैं तंगु मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। बात समझ रहे आपको सब? हाँ, बात समझता ना? तो इधर दुष्ट कैसा बन, दुष्ट विश्वासी दुष्ट बनने की जरूरत ही, आप कुछ जाकर मर्डर करने के लिए गाली देने की जरूरत ही नहीं। आप जिस दिन क्रूस लेके जाता है उस दिन बन गया दुष्ट। खुद को चढ़ाने के बदले, खुद को छुड़ाने के लिए, क्या करने के लिए, मैं ये दे देता हूँ मुझको छोड़, मैं घूस ले लेता हूँ, दे देता हूँ, क्या कर लेना, मुझे छोड़। घूस लेके जाते हैं खुद को क्या छुड़ाने के लिए, दुष्ट है। इधर काइन तो उसको पहले कुछ नहीं दिया गया, काइन अपने क्रिया से, अपने काम से क्या किया है, दुष्ट बना लिया है। मैं नहीं देगा तुमको, मेरा चीज ले ले। परमेश्वर नहीं अंगीकार किया। आप मेरे मुझको ले ले, क्या करना है, मुझको ले ले, क्या करना, भेड़ बकरिया के बारे में बताया गया जुना करार में। उसको बदले क्या करता है, इंसान को बदले उसको क्या करता है, उधर सोवा जाता है। हमारा बेट कौन, हमारे लिए कौन है, यीशु मसीह को। यीशु मसीह हमारे लिए बलि होने के बाद हमको क्या, उनको हम ग्रहण किया, उसी समय हम क्या कर लिया है, चढ़ा दिया है हमको क्रूस पर। समझ गया ना?
तो हमको कायन तब तक जीता उनकी क्रिया मैंने आपको दे सकता, मैं आपको बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। मैं क्या कर लेता, हमारा में चीज है, मैं खेती बाड़ी करने वाला है, खेती बाड़ी से वो भी उत्तम चीज ही लेके आया है, ये चीज को आप क्या करना, रख देना। लेकिन सबसे बड़ा उत्तम भेंट हमको परमेश्वर के लिए क्या करना है, देना। पावता हुआ पवित्र पावता हुआ बलि क्या करना है, देना। आप याद रखो, हमको इतने लोग हैं, अगर हम सही तरह से हमको परमेश्वर को सौंपा रहता था, बलि चढ़ाया रहता था। थोड़ा दिन का पहले भी वचन पढ़ा था, दूसरा वचन 10:5 का, उनको चीजों को भी दिया था, परमेश्वर को खुद को क्या करते हैं, सौंप दिया। पढ़ा था ना, परमेश्वर को भी सौंपा और किसको भी सौंपा है, सेवक को भी क्या उसके बाद क्या कर दिया है, सौंपा। ताकि हमको क्या बने, हमको किधर पहुंचना है, वाटिका से हम लोग बहुत लंबा है, वाटिका में पहुंचना है, वाटिका का मध्य तक हमको क्या करना, पहुंचना है। उसको हमें तैयार करे ताकि किसके पास भी सौंपेगा, सेवक के पास भी क्या करेगा, सौंपेगा। समझ गया। अभी संडे स्कूल बोले तो कितने लोग पढ़ते हैं, वो भी रो कर चौथा तक कैसा, तो कुछ लोग पहुंच गया, उसके आगे कोई नहीं क्या ले रहे। क्यों, हमको सौंपने नहीं ना, कभी सौंपेंगे परमेश्वर को। आप सौंपा, आप बलि हुआ रहेगा तो आप क्या करेगा, आप बलि हो गया तो क्या करेगा, आपका सब कुछ कौन होगा, परमेश्वर होगा। तो अपना बलि चढ़ाता है, बलि होने के बाद आप क्या करेंगे, आपको संसार थोड़ी है, आपको संसार में थोड़ी आप जी सकते हैं, आप किधर ही पड़ा रहेगा। दाऊद राजा बोलता है, मैं एक ही बार मांगूंगा, और उस समय आपको मंदिर पे रहना है, आपको महिमा को देखना है, आपको वचन को मुझे वर्णन करना है, यही बार मुझे क्या करना, आप दे। यही हम भी मांगते थे, मैं किधर रहना है, मैं तो बलि चढ़ा लिया, अभी मेरे को तो अभी क्या नहीं कर सकता है, इस संसार में जी नहीं पाएगा, मैं अविश्वास के साथ मेरा मेल नहीं होगा, अविश्वास के साथ व्यवहार नहीं होगा, अविश्वास के साथ क्या नहीं करेगा, संबंध नहीं होगा। अविश्वासी लोग, संसार के लोग जीने के जैसा मैं जी नहीं सकता है, मैं किधर ही बैठा रहूं, आपका मंदिर के टेवड़ी में ही मैं बैठना क्या करूंगा, मैं पसंद करूंगा। इधर संडे स्कूल पढ़ना आपको कोई मुश्किल ही नहीं पड़ता था, अभी संडे स्कूल पढ़ना इतना मुश्किल पड़ रहा है, इतना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए आप समझ लो मैं किधर हूँ, मैं वेद में हूँ या पृथ्वी पर हूँ। अगर वेद में रहता तो आप ही उस पे ही पढ़ा रहते थे, उस पे ही क्या रहता था, समझ गया ना। तो अगर पृथ्वी में रहने का इतना हमको तकलीफ पड़ता है, कैसा संडे स्कूल पढ़ू, बार बार पढ़ता पूछता ही नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, विश्वासी नहीं बोलता, किसको क्या बोलता, तुम्हारा क्रिया मेरे सम्मुख में कैसा लग रहा है, घृणित लग रहा, कायन के समान लग रहा है, आबेल के समान। हम क्या करना पड़ेगा, हमारा काम करना है, धार्मिकता का काम होना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा कुछ करो या ना करो, ओम बलि चढ़ाओ, परमेश्वर के लिए जीवित पवित्र भावता हुआ क्या करना है, बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाकर मैं क्या करूंगा, मैं मंदिर में आपको महिमा को देखने के लिए मैं किधर ही पड़ा रहूंगा। देखो परमेश्वर ग्रहण, बहुत लोग बाइबल लेके चर्च में जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं जाने, कैसा भी जीते हमारे लिए वो जीवन नहीं है। हम जान लिया सच्चाई क्या है, हर समय वेदी जलते रहने का हमारे लिए। क्यों जलता रहता है, वेद में क्या करता है, जलने के मतलब क्या होता है, कुछ चीज उसमें क्या डालता है, डाला जाता है, वो जलता रहता है। अगर नहीं डाला रहता तो वो वेद क्या रहता है, बुझ जाएगा, बुझ जाएगा ना, बुझ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, तुम पाए हो पवित्रात्मक हो ना बुझाना, अच्छा नहीं क्या नहीं, पाया हो पवित्रात्मा को क्या नहीं करना है, नहीं बुझाना, पवित्रात्मा का वेद में डालकर क्या करना है, पवित्र आत्मा से, मेरे पीछे आने वाला पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देने वाला, पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देने वाला कौन, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा कौन देते हैं,
हमको लेना कि नहीं लेना? योहान बोलता है मैं तुमको मन फिराने के लिए क्या करता, पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे पीछे वो आता है, उसके क्या जूते के में उठा के चलने के भी क्या नहीं करना है, योग्य नहीं। वो पवित्र आत्मा और आज से तुझे क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हम ये आग इस दोनों में भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बात समझ रहा आपको? इसलिए क्या करना है, जीवित पवित्र भावता हुआ बलि चढ़ाना। इसलिए वचन बताता ये विश्वासी तो अविश्वासी के साथ असमान जूते में ना जूतो। परमेश्वर बोलता है ऐसा लोग के साथ मैं नहीं जीता। नीचे है ना दूसरा कुरिन्थी 6 में देखते हैं, ऐसे लोग के साथ मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं नहीं जीता। दूसरा कुरिन्थी निकालो। दूसरा कुरिन्थी 6वां सत्रह 18 पढ़ो। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमको ग्रहण करना तो परमेश्वर, हम बोलेगा मैं आपको ग्रहण कर दिया, ठीक है। परमेश्वर भी हमें ग्रहण करना है कि नहीं करना है? हम बोलने से कुछ नहीं होता है। हम परमेश्वर भी ग्रहण करना तो ऊपर पहले देखा हम अविश्वासी के साथ असमान जूते में ना जूतो। मैं तुझे ग्रहण करना है तो ग्रहण करेगा, तुम्हारा क्या बनेगा, बेटा या बेटी तुम्हारा बनना। तो ये चीज क्या करना है, रहना है। देखो अब्राहम भी हम देखते हैं, अब्राहम भी अपने बच्चों को बलि चढ़ाने टाइम क्या सोचा रहेगा, खुद को क्या किया है। परमेश्वर देखा इसके पास क्या है, क्या एक लड़का दिया, वही 100 वर्ष के बाद प्यार इसके ऊपर बना रखा है, क्या चेक करने के लिए बोला जाके क्या कर रखा था प्यार बेदी में। अब्राहम क्या था, उसको प्यार को जला दिया, बेदी में क्या कर दिया, रख दिया था। इसलिए क्या कर रहा, आप बोलते तुरंत क्या कर रहा, आप टेस्ट करने से क्या है, मैं तो मेरे प्रेम को क्या कर दिया है, रख दिया ना, जला दिया। नोआ को परमेश्वर बोला तू क्या बना, जहाज बना। जहाज बनाने के लिए परमेश्वर सब पैसा देके क्या था, पानी डायमेंशन दिया, पूरा बच्चे सब मिलकर सारे उसका काम धन दौलत सब पर क्या किया था, इतनी एक बड़ा जहाज क्या किया था, परमेश्वर ने बनाया, नोवा ने बनाया। क्या किया था उसका भी कुछ इच्छा रहता था, मैं ये लेना था वो करूं ये कर, नहीं रहता था हमारा जैसा। सबको क्या कर देता है, बेदी में क्या कर देता था, जला देने के कारण। नहीं, मैं जीऊंगा भी किसके लिए जिएगा, मैं जिएगा किसके लिए जिएगा, मैं खुद के लिए नहीं, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए कलवारी क्रूस पर जीवन दिया, उसी परमेश्वर के लिए क्या करेगा। देखिए कितने पवित्र लोग आप देखने के सब परमेश्वर ग्रहण करते, कितनी बड़े बड़े काम रहते छोड़ देते हैं, बेदी में रख देते हैं। ये काम को साथ में क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा। वचन बताता है 2 सेवक के लिए तुम क्या नहीं कर पाएगा, तो मालिक के लिए तू काम नहीं कर पाएगा, काम छोड़ देते हैं। जितना बड़े बड़े पदवी में रहता पूरा क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं चाहिए मेरे को केवल कौन चाहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिए। एलिसा को बुलाने के समय क्या करता था, 12 हल चोत रहा था, 12 हल को भी क्या कर दिया है, कभी मैं पीछे मोड़कर आने के लिए मेरे को समय नहीं आवे, पूरा को जला कर क्या किया है, बांट दिया, क्या किया है, निकला वापस में क्या करना है, मेरे को नहीं मोड़ना है, बलि बेदी में क्या कर दिया, रख दिया है। मैं जिस दिन मेरे को मिले कुछ ना मिले, यानी कि हम कुछ लोग क्या कर लेते हैं, एक अमाउंट पीछे रख देते हैं, एक अमाउंट पीछे रख के क्या कर लेते हैं, जीते हैं। नो फिक्सड कुछ भी हमारे लिए एक अमाउंट पीछे हम एक फ्यूचर के लिए रख देता है, फ्यूचर के लिए रखी क्या कर लेता है, यीशु मसीह। नो परमेश्वर पे आने के समय में क्या कर लेता है, पूरी तरह से
महल में रहेगा तो किधर जाना पड़ेगा? महल में रहेगा क्या करना पड़ेगा? पूरा वेदी पे रखकर किधर जाना पड़ेगा? जंगल में जाना पड़ेगा, तभी ही क्या कर सकता है? परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर बोले क्या बोलेगा? ये मेरे घर में क्या है? विश्वास योग्य व्यक्ति है, ये मेरे लिए मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए क्या है? धर्म। इतने लोगों के सामने इसको मैं क्या कर दिया है? धर्मी जाना है। दुष्ट आपको बोलेगा तो क्या बोलेगा? अभी आपको बोलेगा तेरा क्रिया मेरे सम्मुख में क्या है? बोलेगा क्या नहीं? आप एक कायन के समान हमको बोलेगा ये दुष्ट, तेरा पेट मेरे सम्मुख में क्या है? अंगीकार नहीं किया जाएगा। क्यों? तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रिया तो पूछ ले देना, मेरे पास पूछ लेके आया, पूछ देने वाला है। आज हम क्या करना है? विश्वासी कौन होता है? ऐसा जीने वाला विश्वासी, याद रखो, कभी जाकर संसार में किसी के साथ संबंध नहीं मिलेगा। हम ये स्टैंडर्ड लाइफ, ये पवित्रताई लाइफ हमारे जीवन में नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं? संसार के साथ मेल समझौता करके जीते हैं। हम संसार के साथ मेल, हम संसार के साथ क्या कर लेते हैं? वाचा बांधा है। इसी प्रकार देखो, खुद को बलिदान चढ़ाया हुआ एक विश्वासी, देखो मैं कॉमनली बताता है, विश्वासी जाकर ये नहीं आपके लिए भी बताया नहीं था, आप वचन के द्वारा आने टाइम बताता है। एक बलि वेदी में खुद को बलि रखा हुआ एक विश्वासी जाकर एक खान में इतना सा पहना हुआ और बाल गूंदा हुआ, बड़ा बड़ा टिकली रखा हुआ, ये श्रृंगार जीवन बिताने वाला के साथ हम बाचा बांध सकता? मैं कहाँ नहीं बता सब, ये चीज नहीं है, आज कुछ नहीं है, इसके लिए आप इतनी ये पूछना पड़ता है। बाल कूदना अभी समझ गया ना? ऐसा स्टेप कटिंग, इधर 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 करके अदर से लेके इधर इधर ऐसा इधर खड़ा रहता है, इधर खड़ा रहता है, ऐसा लेके इधर डाला रहता है, ऐसा डाल के इधर। एक वेदी में आबेल के समान होम बलि चढ़ाया हुआ एक विश्वासी, इसलिए विश्वास के बारे में आपको पता है विश्वासी कौन होता है? वो एक विश्वासी जाकर ऐसा के साथ व्यवहार कर सकता है? आप थोड़ा सोच कर देखो, हम किधर है? आप थोड़ा सोचकर आप, क्योंकि कलीसिया का पवित्र है। आज कलीसिया को बंद करने का सबसे बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम सच्चाई नहीं है, हम जितना सच्चा हमको परमेश्वर आत्मा दिया ना, हम सच्चे नहीं है। देखिए एक आगे किधर का विश्वासी देखो, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। पहले विश्वासी क्या बोलता है? विश्वास से उत्तम बलि चढ़ा, मुझको मैं बलि चढ़ा दिया ताकि मेरे पास मेरे को संभाल नहीं सकता है, हमको संभाल सकता। अगर आप परमेश्वर के पास आपको नहीं सौंपा, कोई हमको नहीं संभाल पाएंगे, संभाल पाएगा? थोड़ा सोच कर, पाप पर संसार में हम जिधर आंख भी खोल कर देखा तो सामने पाप, उसे हम खींचाव होते हैं। पाप क्या करते हैं? खींचाव होता है। हम कैसा भी क्या कर लेंगे? पाप कर ही देंगे। ये शरीर को, मंदिर को हम क्या करेगा? परमेश्वर के पास सौंपा नहीं, हम संभालने के लिए हम रखेंगे। इसके द्वारा पाप होएगा ही होएगा, आपका इच्छा वापस आएगा ही आएगा, आपका अभिलाषा वापस क्या करेगा? आएगा ही आएगा। इसलिए क्या करना है? जिस दिन मैं उसी परमेश्वर को, मेरा उद्धारकर्ता को मैं पहचान लिया है, एक ही परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है, ये अंत तक मुझे चलाने वाला परमेश्वर है, वैसे अंत तक मुझे नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे एक जगह तैयार करने के लिए किया, मुझे अनाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। आग में चलेगा, आग उधर रहने वाला परमेश्वर है, पानी में चलाएगा, उधर रहने वाला परमेश्वर है, नदी को पार करने के समय उधर रहने वाला परमेश्वर है। माँ भी अपने दूध पिलाने वाला बच्चे को भूल सकती है, लेकिन नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। जान लेगा ना, क्या कर लेते हैं? मैं मुझे नहीं संभाल सकता, मैं मुझे क्या नहीं कर पाएगा? नहीं संभाल सकते। ये शरीर हमेशा सुखी चाहता है, इसलिए क्या करता है? लेके वेद में चढ़ा देता, क्रूस पर क्या कर लेता है? चढ़ा देता। अभी मैं नहीं जीता, क्या कर सकता है हमसे? लेकिन हम क्या नहीं करता है?
उसी परमेश्वर जितना लेवल में विश्वास करना नहीं विश्वास करता, नहीं विश्वास करने के कारण हम क्या कर लेते हैं, घूस ले देते हैं, घूस देते हैं, अपन को पीछा कर देते हैं, मैं नहीं तुम्हारे साथ जी सकता है, घूस देते हैं। तो याद रखो, आज आया हुआ हम विश्वास है, जिधर जिधर बैठ कर हम सुनते हैं, हम दूसरा पाप करने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमको वेदी पर नहीं रखा उस दिन हम दुष्ट है, कायन के समान मेरा क्रिया पर परमेश्वर बोलता है दुष्ट क्रिया तुम करता है, तुम हमको दुष्ट डाला जाता है। हमारा कुछ भी बेटे परमेश्वर सामने गिरना लग जाता है परमेश्वर। इसलिए हर समय हम बैठकर प्रभु मेरे द्वारा आप खुश है, मेरे द्वारा आप मुझको घृणित करता है। अब याद रखो विश्वासी कौन होता है, आगे भी बहुत है, एक एक आपको विश्वास के इधर देखा काली होम बलि चढ़ाने के कारण इसको और भी अगले हफ्ते थोड़ा और विस्तार करके आपको बताकर आगे हम जाएंगे वह फूटे डालेंगे। हमारा पवित्रता से कभी भी हम दूर नहीं जाते, मैं नहीं संभाल सकता। जिस दिन आपको मैं पाया ना, जिस दिन आपको मैं जाना ना, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है तेरे को और जाना, कुछ नहीं जाना मैं अभी तक, और जाना, और जाना। मेरे लिए कोई भी कुछ भी लाभ का चीज है ना प्रभु, कूड़ा कचरा समझ कर मैं छोड़ दिया, ताकि मुझको आपको जानना है। हम प्रभु जिस दिन आपको हम उनको जाना है ना, उस दिन एक फैसला आ जाता है, नहीं मुझे नहीं जीना, मेरे लिए नहीं जीना, मुझे ले जाओ, मैं चढ़ा देता मेरे वेदी में, आप चलाओ, मैं हाथ पे रखेगा नहीं, मुझको कुछ भी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक होता है, शरीर शैतान का बेटा, शैतान को तो हम परमेश्वर निकाल दिया, लेकिन बेटा हम कंट्रोल नहीं कर पाएगा इसको, देता मैं जान लिया प्रभु आपको कौन है। हालेलुया। कितने लोग कितनी बड़े बड़े पदवी भी छोड़कर निकल जाते हैं, चाहते करे नहीं, इसी कारण तो मैं अशुद्ध नहीं हो जाऊं। हालेलुया। मैं आप लिए को पवित्र जन बनना है परमेश्वर, मैं आप लिए को पवित्र जन बनना है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये काम, ये पदवी, ये पैसा प्रभु नहीं, अच्छा नहीं लगता परमेश्वर। हालेलुया। मैं खुद आपको मैं चढ़ा देता हूँ। हालेलुया। जीवित पवित्र बहता हुआ बलि मैं आपको चढ़ा देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक कप चाय भी मैं पिएगा ना परमेश्वर, प्रभु मैं चाय पीता हूँ प्रभु। हालेलुया। आपको इच्छा की होगा, आप इसमें खुश है क्या परमेश्वर? मैं आप इसमें खुश है क्या प्रभु? प्रभु पहले परमेश्वर, मेरे प्रेमी परमेश्वर, मैं ये वस्त्र पहनता हूँ प्रभु, इसी से आप खुश है क्या प्रभु? इसके द्वारा कुछ में अशुद्ध ना हो जाओ, इसके द्वारा अशुद्ध ना हो जाओ प्रभु। इस संसार में ये अविश्वासी के साथ मैं व्यवहार रखा प्रभु, इस आप खुश है क्या प्रभु? मैं इसके द्वारा अशुद्ध होकर आप तो मुझसे नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बात करता हूँ परमेश्वर, ये बात के द्वारा प्रभु अशुद्ध नहीं हो जाता हूँ प्रभु, हो जाओगा नहीं क्या प्रभु? हालेलुया। मैं आपके प्रभु मुंह से मैं केवल स्तुति निकालना परमेश्वर, मेरे परमेश्वर को प्रार्थना ही मेरे मुंह से निकालना परमेश्वर, मेरा आपका गीत ही निकालना परमेश्वर, इसी मुंह से मेरा अशुद्ध चीज निकल दे। अब इसके द्वारा खुश होगा क्या प्रभु? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं इस दिन आपको मैं पाया ना, मुझको वेदी पर रख दिया, मुझको वेदी पर रख दिया। मैं प्रभु, मैं नहीं प्रभु, मैं नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एलिया को 3.5 साल बारिश नहीं आएगा करके बोला,
शुभा वक्ता को परमेश्वर नदी के किनारे में ले जाके बिठा ये नदी के पानी भी कबा तुम्हारे लिए खाना ले आए आप रुपये में चढ़ाने के कारण कबा का खाना भी उसको कुछ खाएगा ये नदी के किनारे में मैं रहूँ आनंद के साथ रहूँगा मेरे को कुछ नहीं लगता क्योंकि मैं वेदी में चढ़ा दिया मेरा इच्छा को अभिलाषा को वेदी में चढ़ा दिया क्रूस पर मैं मार दिया अभी मैं नहीं प्रभावित मुझ पे जीवित आप ये संसार के किसी भी चीज मेरे को आपका लवा अच्छा नहीं लगता आपका काम का लवा अच्छा नहीं लगता आपको भी एक जगह भी एक सुसमाचार बताकर वो बदल जाएगा ना प्रभु वो मेरे मन में बहुत बड़ा आनंद इस संसार मेरे अंदर दौलत से मैं वही आनंद अंदर अब ऐसा चलता रहना प्रभु याचक आप यहाँ प्रभु आगे हमारा परवेद में आग जलता है हालेलुया ये चीज मेरे को नहीं हालेलुया मेरे सामने परमेश्वर विश्वासी कौन होता है बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है विश्वासी का वेदी पे रहकर अरसे में जलता हुआ उसका अंग गंदगी जलता जलता नाश होता हुआ जाने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति है वो कितनी ऊंचा दर्जा ये ऊंचा दर्जा वाला ले जाकर इतनी बड़े एक स्टैंडर्ड लाइफ वाला अन्य जाति से जाकर जोड़ सकता है व्यवहार कर सकता है वाचा बांध सकता है इस संसार में दबा सकता है आप लोग का सोच मेरे प्रेमी परमेश्वर मैं अलग जीने वाला चाहती आप प्रभु चुना मनुष्य पूरा आप प्रभु मैं रख देता हूँ मैं रख दिया हुआ एक इंसान पवित्र जीवन बिताने वाले मेरा लाइफ अलग है मेरा स्टैंडर्ड ही अलग है चाहे मेरे पास घर नहीं रहेगा चाहे मेरे पास कुछ धन दौलत नहीं है मैं देखने के लिए अच्छा नहीं है मैं काम नहीं लेकिन मेरा स्टैंडर्ड लाइफ अलग है मैं एक ऊंचा दर्जा का इंसान हूँ मैं परमेश्वर के अलग किया हुआ इंसान हूँ मैं चुरा मेरा फिरने नहीं देगा ये पवित्रता है मैं चुरा फिरने के लिए नहीं देगा मेरे साथ कोई नहीं रहेगा लेकिन स्वर्ग मेरे साथ है हालेलुया हम प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर विश्वासी कौन होता है विश्वासी कौन होता है
यीशु